जैसा कि आपको सभी को पता है कि सीक्वेंस रूल मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। ये जो सीक्वेंस रूल होते हैं वो क्या होते हैं, मैं सीक्वेंस रूल की बात कर रहा हूँ। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि सीक्वेंस रूल का मतलब ये हुआ कि आप किसको प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आर और एस का मतलब क्या होता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि और आर और एस का मीनिंग क्या है। आर का मतलब जो होता है वो दोस्तों समझ लिए, इसका मतलब होता है, ध्यान से दीजिएगा, रैक्टस नंबर मीनिंग होता है। क्या मीनिंग होता है? रैक्टस। तो ये रैक्टस जो वर्ड होता है इसका मीनिंग क्या होता है, ये तो आप भी जानते होंगे, राइट हैंड साइड। यानी कि रैक्टस का मीन्स होता है जो क्लॉकवाइज होता है। मीनिंग सिर्फ इसका याद रखिएगा, राइट हैंड साइड। क्या मीनिंग है इसका? राइट हैंड साइड याद रखिएगा, RHS याद रखिएगा। और एस का मतलब, जो एस वर्ड आया है ये सिनिस्टर से आया हुआ है। एक वर्ड होता है सिनिस्टर, ये सिनिस्टर से आया हुआ है। और सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, LHS। ऊपर का मतलब आप समझ चुके होंगे, RHS होता है। तो ये RHS और LHS क्या होते हैं, इसको आपको समझना है। देखिए, अगर आपको जो प्रेफरेंस ग्रुप है, जो सीक्वेंस रूल है, वो ये बताता है जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होता है, यानी कि उसको हम लोग प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। लेकिन 3D, अब ये तो है नहीं कि डायग्राम 3D बन के आया हुआ है। अगर 3D बन के आया होगा तो हम आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन जब 3D डायग्राम नहीं होता, प्लेन में होता है, तो वेज और डैश जो फार्मूला होता है उसके लिए तो हम आसानी से समझ लेंगे। जैसे वेज और डैश फार्मूला जो होता है उसमें अगर हम एक एग्जांपल बनाएं, जैसे ये हमने बनाया, मान लीजिए यहाँ C लिया और ऊपर हमने लिखा है यहाँ पर Br, क्या लिखा है यहाँ? Br। और यहाँ पर हमने लिखा एक CH3। ये तो दोनों प्लेन में बने हुए हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए तो ये जो है, ये जो इतना हिस्सा जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये जो है वो हमारी आँखों, जो इंसान देख रहा है उसकी तरफ है। और जो ये छोटा सा, ये मैं शेडेड लाइन बना रहा हूँ, इस तरीके से ये बना रहा हूँ, ये लाइन जो है वो बैक में है। तो अब आप समझिए, मैंने ये स्ट्रक्चर तो अधिकतर कम बन के आता है। अगर ये कम बन के आता है तो हम ध्यान दें कि प्रेफरेंस सबसे नंबर Br का एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद नंबर क्लोरीन का आएगा, उसके बाद नंबर आपका कार्बन का आएगा। भाई यहाँ पर कार्बन देखना तो कार्बन का नंबर आएगा। तो इसका मतलब ये फिर रोटेशन क्लॉकवाइज माना जाएगा, और जब क्लॉकवाइज होगा तो ये R फॉर्म हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा डायग्राम नहीं आता है, अगर ऐसा डायग्राम नहीं आता है तो फिर दोस्तों, फिर मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको बताता हूं इसकी जुगाड़ क्या है। वो आप जुगाड़ समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए ये कार्बन हमने बनाया है ना, ये कार्बन बना दिया, ये मैंने आपका यहाँ पर सपोज कर लेते हैं Br बना दिया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर Br बना दिया, थोड़ा पेन गड़बड़ कर रहा है, कोई नहीं। ये मैंने यहाँ पर Br बना दिया, पेन आज बढ़िया नहीं चल रहा है, ये Br बना दिया मैंने। इसके बाद मैंने यहाँ पर CH3 बना दिया, इस तरीके से CH3 बना दिया। और यहाँ पर मैंने आपका H बना दिया, और यहाँ पर मैंने आपका Cl बना दिया। तो अब आप ध्यान दीजिए, इसे 1 देंगे, इसे प्रेफरेंस क्या देंगे? 1, इसे देंगे 2, इसे देंगे 3, और जो नीचे है उसे देंगे हम लोग 4। ऐसा मत करिएगा कि नीचे कंडीशन में आप दे दें, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अब ये सिस्टम फिर राइट हैंड क्लॉकवाइज चल रहे हैं, आप इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गए तो ये फिर R सिस्टम कहलाएगा। लेकिन दोस्तों क्या होता है, ये जो वेज फार्मूला होता है, अधिकतर ये रूल उसी में अप्लाई होता है। तो फिर अगर प्लेन में है फार्मूला, मान लो फार्मूला प्लेन में है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, ये बात आपको समझनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, नंबर 1। अब आप रूल को ध्यान से समझिएगा, रूल में कन्फ्यूज़न आप ना करिएगा कतई। रूल क्या है वो आप ध्यान दीजिए। सबसे पहला मैं रूल आपको बता दूं कि कंडीशन क्या पैदा हो सकती है, वो कंडीशन आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं एक ग्रुप ले लेता हूँ, इस तरीके से मैंने ग्रुप बना लिया, प्लस साइन बना दिया, यहाँ मैंने I लगा लिया हुआ है ना, यहाँ मैंने I लगा लिया, नीचे मैं ऐसे करके I लगा लेता हूँ, यहाँ पर मैं Cl लगा लेता हूँ, यहाँ पर मैं Br लगा लेता हूँ, और नीचे मैं लगा लेता हूँ H। अब रूल सुनिएगा, रूल ये कहता है कि अगर जो रोटेशन में है, यानी कि अगर मॉलिक्यूल में जो, अगर आप आँखों से देख रहे हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते रहिए, यानी कि सबसे 1 नंबर इसे देंगे, 2 नंबर आप इसे देंगे, है ना, और 3 नंबर इसे देंगे। और जो नीचे वाला है, यानी कि आपको ऐसे देखना है मॉलिक्यूल, ऐसे करके ये हाइड्रोजन नीचे जाने देना, इसे 4। लोअर प्रायोरिटी का ग्रुप हमेशा यार नीचे डाल देना, सिंपल सी बात समझो। अब ऐसे समझ लो, मेरी ट्रिक समझो आप, जो लोअर प्रायोरिटी का ग्रुप हो उसे नीचे जाने देना, सबसे कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं, कतई नहीं होगा। तो अब आप देखिए, हम लोग ऐसे घूमें, ऐसे ही तो घूमें, जब ऐसे घूमें तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ, इसका मतलब ये एस फॉर्म हो जाती है।
कौन सी फॉर्म हो गई, एस फॉर्म हो गई। अब आपको एक ग्रुप में और समझाऊंगा, तो आपको जैसे इस पूरी वीडियो देखिएगा समझ में आने लगेगा, 100% आएगा। ये मैंने एक एग्जांपल बनाया, इस एग्जांपल में मैंने COOH ऊपर लिया, COOH ऊपर ले लिया, उसके बाद COOH ऊपर लिया, इसके बाद मैंने CH3 यहाँ पर ले लिया, इसके बाद मैंने H ले लिया यहाँ पर, इसके बाद मैंने यहाँ पर Br ले लिया। अब आप बताओ कि सबसे पहला नंबर किसे दें, एटॉमिक मास Br का जाता है, नंबर 1 हो गया। उसके बाद नंबर 2 पे का कार्बन के, ये वाले कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, इस वाले कार्बन के बाद हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब इसे 2 नंबर देना पड़ेगा और इसे आपका 3 नंबर देना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। और चौथा नंबर मैंने आपका बॉटम वाले का चौथा लाओ यार, कन्फ्यूज़न हो गई नहीं। अब ऊपर से ऐसे करके चलना तो आपको क्लॉकवाइज दिखाई देगा, यानी कि ये R फॉर्म हो गया, दिखा आपको R फॉर्म। तो ये अब दूसरा रूल समझिए कि अगर मान लो पेपर में आ ही जाए कहीं, आप कहोगे सर मान लो पेपर में हाइड्रोजन ऊपर बन के आ ही गया, तो मैं क्या करूं, अरे भैया तो दिमाग भगवान ने दिया है ना तुम्हें। जैसे पेपर में ये आया, अब मैं गलती करके दिखाता हूँ आपको, पेपर में आ गया यहाँ पर H आ गया, ठीक है, पेपर में यहाँ CH3 आ गया, और यहाँ पर पेपर में आ गया आपका C2H5, मान लेते हैं, थोड़ी देर गलती करेंगे तो मज़ा आएगा। ये C2H5 आ गया, H है ध्यान रखिएगा, और नीचे आपका NH2 आ गया, ये आ गया, ऐसा आ गया। तो आपको करना क्या है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहले तो नंबरिंग डालो इस पर, नंबरिंग नाइट्रोजन, कार्बन और कार्बन, तो सबसे पहले इसे दें और फिर नंबर 2 इसे दें और नंबर 3 इसे दें और नंबर 4 इसे दे देते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि अगर आपको ये नाम लिखने में दिक्कत होगी, रोटेशन किधर होगा, तो आप क्या करो, इस मॉलिक्यूल में जो आपको हाइड्रोजन दिख रहा है उसे नीचे ले आइए और NH2 को ऊपर ले आइए। मतलब करना क्या कि पूरे मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पर घुमा दीजिए। 180 डिग्री पर जैसे ही आप क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो मॉलिक्यूल की जो सिचुएशन पैदा हो जाएगी वो 180 का मतलब हुआ कि आप 180 डिग्री पर जब इसे घुमाएंगे तो ये NH2 ऊपर चला जाएगा, पक्का जाने वाला है। उसका C2H5 राइट हैंड साइड में आ जाएगा और हाइड्रोजन भैया कहाँ आ गए, नीचे आ गए, ठीक है। और नीचे मिथाइल बहन जी इधर बैठी हुई हैं, कोई टेंशन नहीं। अब आप लगा लीजिए नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, नीचे वाले 4 लगाए, यानी ओवरऑल आपने H को नीचे ही कर दिया यार। तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, इसका मतलब R फॉर्म हो गया ना सिंपल। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल को सिंप्लीफाई करो यार, ट्रिक बनाओ अपने आप, ये किताबों में नहीं मिलती हैं, ये दिमाग लगाया जाता है इसके लिए। और वो दिमाग मैं अब आपका लगवाऊंगा इस वाले एग्जांपल से। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने जो है ये आ गया, अब ऐसी कंडीशन पैदा हो गई, यहाँ पर NH2 आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया। बोले सर आप तो कहते थे हाइड्रोजन नीचे होगा, अब ये हाइड्रोजन ससुरा साइड में हो गया, ये बहुत आफत हो गई। अब इसके लिए सर करना क्या है, दिमाग लगाओ यार, कैसे आदमी हो। यहाँ नंबर डालो, पहले 1 हो गया, इसे तो हाइड्रोजन को बाद में देना, ये 2 डाल देते हैं और ये हम 3 डाल देते हैं और इसको 4 डाल देते हैं। मैंने आपको सिखाया कि हाइड्रोजन को आपको बॉटम पे लाना है। तो हाइड्रोजन बॉटम पे आएगा कैसे, इसके लिए आपको करना क्या है कि जो ऊपर वाला सुपर प्योरिटी ग्रुप है उसे रोके रखिए, उसे रोके रखिएगा, ठीक है। और पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट कर दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज कराइए, रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर वाले को रोके रहिए और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा दिए। जैसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे आप तो फिर COOH CH3 की जगह पे आ जाएगा, यानी एक बार एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेशन देंगे तो फिर कंडीशन यहाँ COOH आ जाएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। एक बार एंटी क्लॉक घुमा के देखिए, जरा हाथ में पकड़िए मॉलिक्यूल, घुमा लीजिए, H यहाँ पर आ गया और आपका यहाँ CH3 आ गया और यहाँ पर आपका ऊपर NH2, ऊपर वाले को रोके रखिएगा इसे। अब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, रोटेशन क्लॉकवाइज दिखने लगा होगा, यानी कि R फॉर्म हो जाती है ना। मज़ेदार चीज़। तो सीखने के तरीके हैं अपने अपने हैं, अपने अपने तरीके से लोग सीख लेते हैं, आप भी सीखिए, बहुत अच्छी चीज़ है। तो रोटेशन आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मिलना शुरू हो जाएगी। अब मान लीजिए कहीं कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पर आपको रोटेशन में ऐसा मिलने लगे कि बहुत सारे एग्जाम्पल आपको इकट्ठा करने पड़ जाएं कि भाई बहुत सारे एग्जाम्पल में R सिस्टम कौन सा है और S सिस्टम कौन सा है। तो ये एग्जाम्पल्स भी मैं आपको पूरी एक्सरसाइज में समझाऊंगा कि कौन सा सिस्टम R है, कौन सा सिस्टम S है। तो ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि RS सिस्टम क्या होता है और RS सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट है, ये आपको ज़रूर एहसास हो गया होगा। तो एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ RS सिस्टम का, बताइएगा वो कुछ सिस्टम R है कि S है, तो आपको अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप पहचान पा रहे हैं कि सिस्टम R है कि वो सिस्टम S है।
तो मैं बनाने जा रहा हूँ डायग्राम आर और एस सिस्टम का, कि बना रहा हूँ मॉलिक्यूल। ध्यान दीजिएगा, ये लंबा सा मॉलिक्यूल मैंने लिया, इस तरीके से। आप थोड़ा सा टिपिकलनेस की तरफ जा रहे हैं हम लोग। ऐसे ही एग्जाम्पल 1-2 कंसीडर करेंगे, मज़ा आ जाएगा। COOH ले लिया, इधर मैंने Br ले लिया, इधर मैंने आपका H ले लिया, इधर मैंने आपका Cl ले लिया। ये एग्जाम्पल भी पेपर में आया हुआ है, इसलिए मैं इसको डिस्कशन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने CH3 ले लिया। तो दोस्तों सबसे पहले कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो हम सबसे पहले सेकंड कार्बन को देखेंगे। सेकंड कार्बन में जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप है वो ये हो गया, है ना। हायर प्रायोरिटी ग्रुप आपका ये हो गया है, आप ध्यान दीजिएगा। और हायर प्रायोरिटी ग्रुप के बाद जो है, अब इसके बाद सेकंड नंबर पे आपका ये वाला आ जाएगा, सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे आपका ये आ जाएगा। तो अब आपको क्या दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। ध्यान दीजिए, आप जो Br है वो क्लॉकवाइज दिख रहा है कि आपको एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी कि सेकंड वाला कार्बन जो है वो आपका 2s होना चाहिए, सिनिस्टर दिखाई देना चाहिए। अब इस पे आ जाते हैं, इसमें नंबर 1 इसे देना पड़ेगा, नंबर 2 इसे देना पड़ेगा, नंबर 3 से। तो ये आपको रोटेशन कैसा दिखाई दे रहा है? ये रोटेशन जो तीसरे कार्बन का रोटेशन है वो भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब 2s है और आपका 3s है। तो इसका मतलब इसका आंसर 2s और 3s होना चाहिए, है ना। बढ़िया एग्जाम्पल। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल ये मैंने ढूंढा है। इसी तरीके से आप एक एग्जाम्पल और भी लगा सकते हैं, वो एग्जाम्पल भी मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। इसे ज़रा मिटा लूँ इसे मिटा लेता हूँ। अब मैं एग्जाम्पल आपको बना के दिखाता हूँ। ये मैंने लिया, अब आप बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। ये मैंने यहाँ पर COOH लिया हुआ है, यहाँ पर मैंने Br लिया हुआ है, यहाँ पर H लिया हुआ है, यहाँ पर भी मैंने COOH लिया हुआ है, यहाँ पर भी मैंने Br लिया हुआ है, यहाँ पर भी H लिया हुआ है। अब दोस्तों ज़रूर बताइएगा इसमें कौन सी कैटेगरी का सिस्टम है। ध्यान दीजिएगा, मॉलिक्यूल को सेम कर दिया है, इसलिए इसका आंसर अब आपको लिखना है। ऐसे पेपर में क्वेश्चन बहुत आते हैं, 2RS 2R3S 2R4S ऐसे करके आ जाते हैं, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, यार क्या चीज़ आ गई 2RS 3S, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही एग्जाम्पल बहुत सारे होंगे, वो एग्जाम्पल आप मुझे बताइएगा। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, वो प्रैक्टिस आप करते रहिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। तो एग्जाम्पल और RS सिस्टम आपको बताना है, इसमें ध्यान रखिएगा। ये मैंने लाइन खींची, ये मैंने बनाया, ऊपर की तरफ COOH बना रहा हूँ, ऊपर की तरफ COOH बना रहा हूँ, नीचे की तरफ CH3 बना रहा हूँ, और राइट हैंड साइड में H बना रहा हूँ, यहाँ F बना रहा हूँ, और यहाँ पर Br बना रहा हूँ, और यहाँ पर आपका H। इसका नाम नहीं बताना, इसमें ये बताना है कि R कौन सा होगा और S कौन सा होगा। ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है कि इस वाले में R और S कौन सा होने वाला है। तो R और S के लिए आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप आसानी से पहचान लेंगे। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूँ। ये लाइन मैंने खींची, ऐसे किया, मैंने यहाँ पर Br लगा लिया, मैंने यहाँ पर H लगा लिया, मैंने यहाँ पर F लगा लिया, या मैंने यहाँ पर H लगा लिया, मैंने यहाँ पर CH3 लगा लिया, और यहाँ पर COOH। दोस्तों जब भी आप आंसर पूछिएगा तो बना के मुझसे पूछिएगा कि मुझे ये वीडियो पता लगा, मैं दूसरी वीडियो में व्यस्त हूँ, तो आप ये पूछेंगे, मैं पहचान नहीं पाऊँगा, तो आप स्ट्रक्चर बना के भेजिएगा मुझे, मैं बता दूँगा कि आंसर क्या होगा। ये सब अपनी तरफ से बनाए हुए हैं, इसलिए इन एग्जाम्पल्स को कोई PDF मेरे पास नहीं है, इसकी डिमांड आप लोग ना करिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी आप तैयारी करते रहें, मैं एग्जाम्पल्स बना के दे रहा हूँ। हो सकता है कोई एग्जाम्पल मेरे मुंह से निकल जाए और वही एग्जाम्पल पेपर में आ जाए, आपका नसीब बदल जाए, ये पता नहीं है मुझे भी और आपको भी, क्योंकि किसका नसीब किसके हाथों में लिखा है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन मेरे द्वारा हो, और हो सकता है बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन उनकी मेहनत से हो जाए, लेकिन जैसे भी हो मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो। सिलेक्शन में ये हो सकता है कि मेहनत तो आपकी ही होगी, लेकिन डायरेक्शन हो सकता है आपको मेरे जैसे कोई और शिक्षक या मैं आपको दे पाऊँ। तो ये एग्ज़ाम्पल मैं लगातार बना रहा हूँ, आपसे बातें भी कर रहा हूँ, तो ये एग्ज़ाम्पल आप कॉपी पर लिख लीजिए, इनको बना लीजिएगा, कोशिश कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लगाता हूँ इस वीडियो को, और आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो प्लीज़ इस RS सिस्टम को अपने तक ना रखिएगा, RS सिस्टम को अपने तक ना रखिएगा, RS सिस्टम को आप दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेरी प्ले लिस्ट में जाइएगा, यहाँ पर प्ले लिस्ट में आप जाइएगा, और प्ले लिस्ट में एक टॉपिक दे रखा है आइसोमेरिज्म, उसको पढ़ लीजिएगा, तो आपको बहुत सारे जो डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी आपको फिर मिलेंगे नए पेपर के साथ, नए एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू, बाय बाय, सी।